नमस्कार बच्चों, आज हम ल्हासा की ओर के अगले क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न 4 है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका था क्योंकि उसे वहाँ लगभग 1 सप्ताह लग जाता और इतना समय लेखक के पास नहीं था। परंतु दूसरी बार इसलिए नहीं रोका क्योंकि लेखक को बुद्ध वचन के अनुवाद की कुछ हस्तलिखित पोथियाँ मिल गई थीं, जिनका वो एकांत में अध्ययन करना चाहता था। बच्चों, एक बार प्रश्न को समझ लीजिए कि लेखक ने शेखर विहार में जब वो सुमति के साथ था, तो सुमति अपने यजमानों के पास जाना चाहता था, लेकिन लेखक को उस समय लगा कि अगर ये यजमानों के पास चला गया तो ये 1 सप्ताह से पहले वापस नहीं आएगा, और इतना समय लेखक के पास नहीं था, और वैसे भी उस शहर में उसकी इतनी जान पहचान नहीं थी, तो उसे लगा कि मैं 1 सप्ताह अकेले कैसे गुजारूंगा। लेकिन दूसरी बार उसे बुद्ध वचन के अनुवाद की कुछ हस्तलिखित पोथियाँ मिल गई थी। इसी कारण जो है वो वहाँ पर रुकना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि इतनी अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए मुझे दोबारा नहीं मिल सकती, और वो वहाँ पर एकांत में रहकर उनका अध्ययन करना चाहता था। 5वां प्रश्न देखिए, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर में आप लिखेंगे, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जैसे लेखक को भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी, उसे कड़ी धूप और भीषण ठंड का सामना करना पड़ा, अगला लिखेंगे, उसे अपना सामान अपनी पीठ पर ढोना पड़ा, और चौथा पॉइंट लिखेंगे, वह अपने साथियों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। छठा प्रश्न देखिए, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उत्तर में आप लिखेंगे, उस समय का तिब्बती समाज निम्नलिखित प्रकार का था। समाज खुले विचारों का था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, तत्कालीन तिब्बती समाज में किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव व छुआछूत की भावना नहीं थी। नेक्स्ट लिखेंगे, अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर जाकर चाय पी सकता था। वहाँ के निवासी शाम 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त रहते थे। छंग एक प्रकार की लोकल मदिरा है। अगला पॉइंट लिखेंगे, वे धार्मिक चिन्हों जैसे कि गंडों और तावीज़ों में विश्वास रखते थे। वहाँ हथियारों का कोई कानून नहीं था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उस समय के तिब्बती समाज में मौजूद थे। 7वां प्रश्न देखिए, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? हमें यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ बताना है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था। तो क ऑप्शन है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। और तीसरा विकल्प हमारे पास है, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। और चौथा विकल्प है, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इनमें से सही जवाब है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो ये थे प्रश्न ल्हासा की ओर के।